आरबी ग्रुप डी की जो भी साथी लोग तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आज की इस क्लास में। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका जो रियल पेपर होने वाला है उसकी क्रैक होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 65 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मछली के हृदय कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं? आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में सीलियक रोग हो जाता है? साथियों आप लोग क्या बताएंगे कि किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में सीलियक रोग हो जाता है? यहाँ पर राइट आंसर विटामिन डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है? आपको बताना है सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी कितना हो जाता है, 1500 सेल्सियस तापमान होता है। मेरे साथी लोग अगला देखिए, कह रहा है सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन हो जाता है जॉन व्हीलर, जेम्स गुड, जेम्स कुक या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है जॉन व्हीलर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है चंद्रमा की सतह का अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो उसकी सतह होती है, सेलेनोलॉजी, पेडोलॉजी या सोनोग्राफी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, अर्थ क्रस्ट की औसतन मोटाई कितनी होती है? अर्थ क्रस्ट जो होती है इसकी औसतन मोटाई कितनी होती है? 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर यहाँ पर 35 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? आपको बताना है प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से, लाल, हरा, नीला या पीला। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जो हरा रंग है ये निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है। आप सभी को ऑप्शन बी लॉक करके रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, रेडियो संक्रेता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है मेलन क्यूरी, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या बेकुरेले। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है जो रेडियो सक्रियता के दौरान जो निकलने वाली किरणें होती हैं उनकी पहचान यहाँ पर रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से यांत्रिक तरंग हैं? आपको बताना है कौन सी यांत्रिक तरंग है, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे। आपका राइट आंसर हो जाता है जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये यांत्रिक तरंग हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? सभी साथी लोग को फटाफट कमेंट करके बताना है किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। साथी लोग जो विटामिन सी है इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बताना है जो समुद्री जल होता है इसको किस विधि से हम लोग पृथक्करण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, वाष्पन विधि करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है? आपको बताना है कृत्रिम वर्षा हेतु किसका उपयोग करते हैं। सिल्वर आयोडाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड। साथियों 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर राइट आंसर सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा हेतु करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है?
आपको बताना है टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी ये कहाँ पर पाई जाती है आपके बॉडी में, कान, खोपड़ी, पैर या हाथ में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है पैर में पाई जाती है टिबिया और फिबुला हड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है रक्त से संबंधित अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं। यानी कि रक्त से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा हेमेटोलॉजी। ऑप्शन डी आपको लॉक करके रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया गया था। मैनोमीटर, पायरोमीटर, फैथोमीटर या माइक्रोमीटर। तो गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर मैनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाता है राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, कैवेंडिश या ऑटो हॉर्न या एडिसन। तो साथियों, जो आपका हाइड्रोजन है इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाता है कैवेंडिश द्वारा, ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर कोलकाता, ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कोशिका को एटम बम कहते हैं। तो एटम बम आपको बताना है 19 नंबर क्वेश्चन, गाल्जी काय, केंद्रक, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है लाइसोसोम को कहते हैं एटम बम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा यहाँ पर, या माइक्रोफोन, सोलर सेल या मोमबत्ती द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए डायनमो हो जाता है, डायनमो के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर अरस्तू कर लेना। और ये आपके साइंस के क्वेश्चन है। कह रहा एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। ऑप्शन में घनत्व, दूरी, प्रकाश या समय। तो यहाँ पर राइट आंसर जो एक प्रकाश वर्ष है ये दूरी मापने का वर्क करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। कूलाम, जूल, एम्पियर या वोल्ट। तो आपका राइट आंसर यानी विभवांतर, विभवांतर को वा से लिखते हैं तो वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, ये डैश है यहाँ पर। तो निर्वात, मृदा, पानी, आग। तो यहाँ पर आपको याद करना है राइट आंसर निर्वात का लेना। निर्वात, ये जो ध्वनि होती है ये निर्वात के माध्यम से वर्क नहीं कर सकती, बाकी ठोस द्रव गैस में कर लेती है। ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो लगभग की बात कर रहे हैं तो जो समय इसमें लगता है वो क्या लगता है, 8 मिनट लगता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 7 रंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सिस्मोग्राफ, यानी सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। ये किसके लिए करते हैं, भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए किया जाता है सिस्मोग्राफ का यूज। आपको यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक करके रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था। मेरी एंडरसन, स्टेफनी लुइस कोवलेक या स्टीव ओवजियाक, जॉर्ज ईस्टमैन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, केवलर का आविष्कार स्टेफनी लुइस कोवलेक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल या बेंजामिन फ्रैंकलिन या रुडोल्फ डीजल, थॉमस अल्वा एडिसन। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल,
ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। ऑप्शन ए आपको लॉक करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इसमें 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आवर्त या उपसमूह, श्रेणीकरण या समूह। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आवर्त कहते हैं उनको, पीरियड्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जेट हाईवे जहाजों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है। डीजल, सीएनजी, केरोसिन या पेट्रोल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरोसिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण किसका यूज करते हैं। जीवाश्म ईंधन, ज्वारी ईंधन, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है खाली स्थान में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का यूज करते हैं, जो कि पर्यावरणीय प्रदूषण का एक मुख्य कारण हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आप सभी को फटाफट कमेंट के माध्यम से बताना है। तो ये जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन चैडविक, रदरफोर्ड या बोहर या न्यूटन। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जो चैडविक हैं इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, एटम बम का आविष्कार किसने किया था। रॉबर्ट जे ओपनहीमर, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन या लॉर्ड रदरफोर्ड। तो सभी साथी लोग को फटाफट कमेंट के माध्यम से बताना है कि एटम बम का आविष्कार किसने किया था। आपके पास 10 मिनट का 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम है। तो एटम बम की जब बात की जाए इसका आविष्कार यहाँ पर हो जाता है रॉबर्ट जे ओपनहीमर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये खाली स्थान को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, नाभिक या सूत्रकणिका। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाता है राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। साथियों आपको बताना जो साइटोलॉजी है ये निम्न के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि किसके अध्ययन से ये संबंधित है, किसके अध्ययन से पॉसिबल है। कोशिका, जीवाणु या फंगस, पादप। राइट आंसर आप सभी का हो जाता है कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। सेल जिसको बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन से। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के संग्रहित रहता है कहाँ पर। गाल्जी काय, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक। तो ये भैया कहाँ पर रहता है, गाल्जी काय कोशिका द्रव्य में नहीं रहता है, ये केंद्रक में। यानी कि राइट आंसर आप सभी का हो जाता है ऑप्शन डी केंद्रक। जो यहाँ पर डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में यहाँ पर संग्रहित रहता है। राइट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आपको लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हो जाता है जेई साल्क, कार्ल वेंडा, चार्ल्स लेवरन या एंटनी वॉन लेवेनहॉक। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कार्ल वेंडा, जिन्होंने साथियों माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन क्या पाया जाता है, सी पाया जाता है। अगला देखिए कह रहा है संतरे में बहुतायात, बहुतायात यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। कह रहा है संतरे, ये हो चुका है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसके कारण होता है। फटाफट कमेंट के माध्यम से बताइए कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल के कारण यहाँ पर नींबू का खट्टा स्वाद पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये ओरल क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। आपको इस क्लास को पूरा वॉच करना है जैसे कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर एच जो ग्रुप होता है उसको जानते हैं। ये आप लोग सही कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश द्वारा की गई थी। क्या फ्रेडरिक स्टमेयर या कार्ल विल्हेम सिले या विलियम मार्कड या कार्ल लैंडस्टेनर। तो यहाँ पर रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी।
रक्त समूह प्रणाली जिसको बोलते हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी लॉक करिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक आपके बीच, जो आप और पुस्तक के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो यहाँ पर जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बन जाता है, आप सभी को बता देना है कौन सा रोग है। विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन सी। तो यहाँ पर रतौंधी रोग जो होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? आपका राइट आंसर हो जाता है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने एसबीआई के नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन सुधांशु वस्तु, एस सुब्रमण्येश्वर, डॉक्टर कनंद दास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने जो बीएसआई का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर वैज्ञानिक का नियुक्त किया है, ये डॉक्टर कनंद दास है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा हाल ही में किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिंगरिंग लैब की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपको कौन सा बताना है? ये भैया जम्मू कश्मीर में की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने, सॉरी ये आगे क्वेश्चन हो गया, हाल ही में किस, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ये 29 नंबर, अगस्त 2025 में अमेरिका का स्मार्टफोन निर्यात, ये भैया 148% है। ये अगस्त 2025 अमेरिका को भारत का जो स्मार्टफोन निर्यात है ये आपका 148% पड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जो अमसी प्रसन्न कुमार जी हैं, इन्होंने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 का इनाम जीता है या मीडिया पुरस्कार जीता है। कह रहा है यहाँ पर, हाल ही में किसने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर ये हाल ही में किसने आयुर्वेद आहार उत्पादन के लिए लाइसेंस पोर्टल, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, FSSAI ने किया है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ स्टार्ट हुआ है? कमेंट के माध्यम से बताना है। रांची, कोलकाता, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रजत पदक आपका यहाँ पर जीता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है भारत देश। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, हाल ही में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी? तो यहाँ पर फटाफट कमेंट के माध्यम से बताना है, जूनियर विश्व रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी, ये हिमांशी, कौन सी? हिमांशी टोकस आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में ये आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो ये बिहार भैया हो जाएगा। इस राज्य को यहाँ पर जो PM नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पर हस्तांतरित किए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहाँ FIPIC विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी की है? आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन सा देश 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा
प्रणाली शुरू करेगा जो यहाँ पर पूर्ण चक्रित ईंधन का यूज करेगी? तो रूस, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन ए रूस हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है हाल ही में कहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांडर सेंटर स्थापित हुआ है? अयोध्या, तिरुमाला या वाराणसी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तिरुमाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आदिति, गीतांजलि श्री या जिनाली मोदी या इसमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो यहाँ पर यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है, ये जिनाली मोदी को मिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे पिरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी आनंद पिरामल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, हाल ही में बीपीएल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर आपका हो जाता है रविंद्र अश्विनी, जो कि बीपीएल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैलेमामड़ी पुरस्कार की घोषणा की है? राइट हो जाता है केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करिएगा, और प्रत्येक एग्जाम के एनालिसिस के लिए वीडियो सब्सक्राइब करना, चैनल को वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।